पुरानी रेलवे स्टेशन पर तेज हवा चल रही थी। ठंड एंड कड़ी हवा थी जिसमें बारिश की कुछ अजीब सी महकती थी। ब्लैक बादल आसमान इंदौदे जा रहे थे, चांद को निकाल रहे थे एंड प्लेटफॉर्म पर गहरी परछाइयां गिरा रहे थे। स्टेशन एकले खड़ा था, घानी झाड़ियों एंड पुराने पेड़ों विद गिरा हुआ था। उनकी दहानन हड्डियों वाली उंगलियों की तरह हिल रही थी। एक अकेला कमजोर बल्ब झिलमिला रहा था, लंबी नचती हुई परछाइयां बना रहा था। हवाएं नमी थी, तूफान के वादे विद भारी थी। मेरी रीढ़ की हड्डी ने एक थान सी दूध गई एंड मैंने अपना कोट अपने आसपास कस लिया। वो रात थी जो रहस्यों के बारे में फुसाफुसाती थी। एक ऐसी रात जब दुनिया के बीच का पर्दा पतला महसूस होता था। स्टेशन जिंदा महसूस हो रहा था, एक ऐसी ऊर्जा के साथ पुल्सिंग कर रहा था जो मेरे रीढ़ की हड्डी को कंपा देती थी। मेरा नाम नारिन है एंड मैं यहाँ बगुन कोडार इन स्टेशन मास्टर हूँ। या कम विद कम मुझे होना चाहिए। ये नौकरी लेना एक गलती थी। मुझे अपनी माँ की बात सुननी चाहिए थी। उसने मुझे इस जगह के बारे इन चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि यहाँ भूत है। मुझे सुन लेना चाहिए था। मैं प्लेटफॉर्म पर पुरानी खराब बेंच पर बैठा था। ठंड मेरी हड्डियों इन समा रही थी। स्टेशन वीरान था, जैसा कि आमतौर पर इस देर रात को होता था। खामोशी सिर्फ छत इन बने गैप्स विद हवा के सीटी बजाने एंड कुतुन के दौर भौंके विद तूती थी। हर आवाज ने मेरे अंदर डर का झटका भेजा, जिससे मैं उछल गया। मुझे इस पद पर आए कुछ ही हफ्ते हुए थे, लेकिन अलगाव और अजीबोगरीब घटनाएं पहले से ही मुझे परेशान कर रही थी। हर रात मुझे एक मौजूदगी महसूस होती थी। अनदेखी आंखें मुझे परछाइयों से देख रही थीं। पत्तों की हर सरसराहट, स्टेशन की इमारत की हर चीख मुझे आने वाले कदमों की तरह लगती थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। तुम कौन हो? ये जगह, ये याद रखती है। ये दर्द, तकलीफ को याद रखती है। तुम्हारा क्या मतलब है? ये जगह मासूमन का खून विद सनी हुई है। उनकी आत्माएं, वे यहां भटकती हैं, शांति की तलाश में। लेकिन किरण, उसने जो कहा, स्टेशन के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में। एक बुढ़े आदमी ने तुम्हें चेतावनी दी? नरेन, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मुझे पता है, लेकिन ये बहुत रियल लगा। जिस तरह वे उसने बात की, जो चीजें उसने कही। नारेन, कहानियां तो हमेशा होती है। हर पुरानी जगह की अपनी अफवाहें होती हैं। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। किरण के समझाने के बावजूद मैं अपनी बेचैनी को दूर नहीं कर सका। बूढ़े आदमी की बातें मेरी त्वचा के नीचे उतर गई थीं। दूसरे दिन मेन लोकल लाइब्रेरी जाने का फैसला किया। उम्मीद थी कि मुझे स्टेशन के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। लाइब्रेरियन, कहानियों से प्यार करने वाली एक दयालु बूढ़ी औरत, मुझे स्थानीय इतिहास अनुभाग में ले गई। मेरा दिल डूब गया जब मैं एक पुरानी पीली अखबार की कतरन पर आया। हेडलाइन में बोल्ड अक्षरों में चिल्लाया गया, बागुन कोडर में त्रासदी, ट्रेन के पटरी से उतरने से कई लोगों की मौत। 50 साल पहले का यह लेख एक भयानक रेल दुर्घटना का वर्णन करता है। तीर्थ यात्रा से लौट रहे परिवारों से भरी एक सवारी गाड़ी स्टेशन के पास पटरी से उतर गई, जिसमें अनगिनत लोगों की जान चली गई। लेख में अराजकता और तबाही, घायलों के रोने, बचे लोगों की बेताब तलाश का वर्णन किया गया था। इसने त्रासदी से हमेशा के लिए दागदार एक समुदाय के बारे में बताया। दुर्घटना स्थल पर भटक रही बेचैन आत्माओं की फुसफुसाहट और अफवाहों के बारे में। शब्द मेरी आंखों के सामने तैर गए और मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। बूढ़ा आदमी सही कह रहा था। बागुन कोडर को याद था। उसे दर्द, पीड़ा, खोई हुई जिंदगियां याद थीं। उस रात मेन स्टेशन वापस लौटा। मेरा दिमाग डर और दहशत के बवंडर में था। हवा चली और बारिश हुई, मेरे अंदर के उथल पुथल को दर्शाती है। मैं छोटे मंद रोशनी वाले टिकट कार्यालय में दुबका हुआ बैठा था।
गरजती हवा और अपने दिल की धड़कन को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक धीमी गड़गड़ाहट ने जमीन को हिला दिया। ये तेज होता गया, करीब आता गया, यहां तक कि यह स्टेशन से गूंजती गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था। मैं डर के मारे प्लेटफॉर्म पर आ गया। मेरी आंखें डर से फैली हुई थीं और फिर मैंने उसे देखा। बारिश के घने पर्दे से निकलते हुए दूर से एक भूतिया रोशनी टिमटिमा रही थी। यह एक ट्रेन थी, लेकिन कोई साधारण ट्रेन नहीं। यह अलग था। यह पुराना था, प्राचीन दिखने वाला था, जिसमें एक भाप इंजन था जो गाढ़ा काला धुआं उड़ा रहा था। इसके बारे में कुछ अलौकिक था। ट्रेन मेरे सामने आकर रुक गई। उसके ब्रेक पीड़ित आत्माओं के रोने की तरह कराह रहे थे। हवा भारी हो गई, गीली धरती की गंध और धातु जैसी किसी चीज से भरी हुई थी, जैसे खून। प्लेटफॉर्म ट्रेन के टिमटिमाते लालटेन से निकलने वाली एक भया ईरी हरी चमक में नहाया हुआ था। बारिश से सनी खिड़कियों के माध्यम से मैंने धुंधली आकृतियों को देखा। उनके चेहरे पीले और शोकाकुल थे, मुझे घूर रहे थे। मैं डर के मारे जम गया। मैं सांस नहीं ले सका, हिल नहीं सका। ट्रेन वहीं खड़ी रही। उसकी खामोशी हमारे चारों ओर रेजिंग तूफान से भी ज्यादा बाहरी थी। तभी प्लेटफॉर्म के किनारे पर लगे साए से एक व्यक्ति निकला। यह बूढ़ा आदमी था। वह धीरे धीरे जानबूझकर चला, जैसे कि उसके पास दुनिया भर का समय हो। अब देखते हो, वे यहां फंसे हुए हैं, हमेशा के लिए दुख के इस स्थान से बंधे हुए हैं। वे अपने घर जा रहे थे। परिवार, बच्चे, उनका जीवन एक ही भयानक क्षण में समाप्त हो गया। मैंने भूतिया ट्रेन को देखा, खिड़कियों से बाहर झांक रही धुंधली आकृतियों को। वे इतने वास्तविक लग रहे थे, इतने दुख से भरे हुए थे। मैं लगभग उनकी फुसफुसाहट, मदद के लिए उनकी चीखें सुन सकता था। वे क्या चाहते हैं? वे शांति चाहते हैं। जवान आदमी, शांति जो उनसे बहुत लंबे समय से छीनी गई है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी पकड़ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। आप उनकी मदद कर सकते हैं, आप उन्हें आवाज दे सकते हैं। मेरे अंदर डर और कर्तव्य की एक अजीब सी भावना के बीच जंग चल रही थी। मैं डरा हुआ था, लेकिन मुझे दुख की, इन खोई हुई आत्माओं के लिए सहानुभूति की एक जबरदस्त भावना भी महसूस हुई। गहरी सांस लेते हुए मैं भूतिया ट्रेन की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं करीब आया, मैंने देखा कि पहले डिब्बे के खुले दरवाजे के पास एक आकृति खड़ी है। यह एक युवती थी। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था, लेकिन एक कोमल सुंदरता के साथ। उसने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें विनती कर रही थीं, और उस पल में मैं समझ गया, वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वे सुनना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनकी कहानी सुनी जाए। मैं पहुंचा और उसका हाथ थाम लिया। यह ठंडा था, निराकार था, सर्द हवा की तरह। फिर भी मैंने अपने माध्यम से शांति की एक अजीब सी अनुभूति को महसूस किया। जितनी जल्दी यह आया था, ट्रेन फीकी पड़ने लगी। उसके भीतर के आंकड़े धुएं के गुबार में घुलने लगे। प्लेटफॉर्म को रोशन करने वाली भूतिया रोशनी मंद हो गई और हवा और बारिश की आवाज वापस आ गई। जो भूतिया ट्रेन के अंतिम अवशेषों को धो रही थी। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। बारिश मेरे कपड़ों से भीग रही थी। मेरे ऊपर एक अजीब सी शांति छा गई थी। बूढ़ा आदमी चला गया था। भूतिया ट्रेन और उसके यात्रियों की तरह हवा में गायब हो गया था, लेकिन उसके शब्द हवा में रह गए, मेरे दिमाग में एच्ड गए। वे शांति चाहते हैं, जवान आदमी, आप उन्हें आवाज दे सकते हैं। मैं तब जानता था कि बागुन कोडर मेरे लिए कभी भी सिर्फ एक और रेलवे स्टेशन नहीं होगा। यह दुहक की जगह थी, हाँ, लेकिन स्मरण की जगह भी। और मैं, नरेन, स्टेशन मास्टर, उनकी स्मृति का रक्षक,
उनकी कहानी का कहानीकार बनूंगा। तूफान गुजर चुका था और भोर की पहली किरणें बादलों को चीरती हुई स्टेशन पर एक गर्म चमक बिखेर रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। ताजी साफ हवा मेरे फेफड़ों को भर रही थी। डर चला गया था, उसकी जगह स्वीकृति, समझ की भावना ने ले ली थी।